करेंगे, चंदे की रसीद, चेक की कॉपी लेकर चलेंगे। तो दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से उज्जैन महाकाल मंदिर से अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तक वो पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा गैर राजनीतिक होगी। ये सोशल मीडिया का भी इस दौरान प्रयोग नहीं करेंगे। चंदे की रसीद, चेक की कॉपी भी लेकर चलेंगे। तो दिग्विजय सिंह अब नई पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। उज्जैन से अयोध्या तक की ये पदयात्रा करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में और इस मसले को उठाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शिकायत भी इस मामले में वो दर्ज करा सकते हैं। उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से और ये गैर राजनीतिक होगी। कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। मैं उन दिनों में ना व्हाट्सएप, ना मेरा फेसबुक यूज़ करूँगा, ना ट्विटर यूज़ करूँगा। इस तरह से नर्मदा जी करेंगे और सभी पार्टी के लोग। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित जुड़े हैं। सुधीर जी, ये क्या मकसद है अब इनका, दिग्विजय सिंह साहब का? अब एक तरफ एसआईटी ऑलरेडी जांच कर रही है, सीबीआई की भी बताया जा रहा है इंटरनल जांच चल रही कुछ टीम। अब क्या मकसद है दिग्विजय सिंह का इस यात्रा को लेकर? देखिए प्रशांत, बिल्कुल जैसे कि आपने तो अभी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये मैं यात्रा करूंगा 2 अक्टूबर से। उज्जैन से अयोध्या तक की जो यात्रा शुरू करने की बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उसके तहत वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक यात्रा रहेगी, यानी कि इसमें कोई राजनीति नहीं रहेगी। लेकिन प्रशांत, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं और उसका अगर राजनीति से संबंध ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, उज्जैन से यहाँ यात्रा, और उनका एक दलील यह है कि उन्होंने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया था और संभव हुआ तो वो अपने चंदे की जो रसीद है वो लेकर अयोध्या जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपने देखा होगा कि आज दिन भर का मध्य प्रदेश में जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जहाँ पर अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन हुए और यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने अपने बंगले के बाहर एक पोस्टर भी लगाया जिसकी चर्चा सियासी हलकों में तेजी से हो रही है। तो प्रशांत, कहीं न कहीं ये जो मामला अयोध्या से निकला है, इसको कांग्रेस कहीं न कहीं जिंदा रखना चाहती है, मामला बनाना चाहती है या इसको बनाए रखना चाहती है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि एसआईटी भी जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई और लगातार इस मामले में कार्रवाइयां भी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये आप मान के चलिएगा कि जितना ये मामला जितना लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है, जितना सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, उतना ही राजनीतिक मामले से भी जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये मामला चलता जाएगा, राजनीति भी इसके साथ साथ चलेगी। राजनीति को अब आप इससे प्रशांत अलग नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मान के चलिए कि अब इसके ऊपर जो राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके तहत ही शायद दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक के जो पदयात्रा करेंगे इसका ऐलान उन्होंने शायद किया है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन दूसरा एक पहलू ये भी है कि एक तरफ कांग्रेस या गांधी परिवार से कोई भगवान राम के दर्शन करने नहीं गया, दिग्विजय सिंह की छवि एक अलग तरह के तौर पर देखते हैं लोग, तो क्या वाकई इस यात्रा का कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक किसी भी धर्म स्थल पर जाने का या वहां पर दर्शन करने जाने का या नहीं जाने का जो मामला होता है, वो व्यक्तिगत आस्था पर टिका होता है। हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, अलग अलग आस्था से वशीभूत होकर ही आदमी किसी भी धार्मिक स्थल पर या अपने मान्यता वाले स्थान पर पहुंचता है। लेकिन जैसे कि दिग्विजय सिंह कई बार ये भी कह चुके हैं कि मैं खुद ही बहुत बड़ा सनातनी हूँ, मैं सारे सनातन धर्म का पालन करता हूँ और सनातनी हूँ और मेरी आस्था है। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने चंदा भी दिया था इस मामले के लिए और मैं गैर राजनीतिक तौर पर जाऊंगा। तो इस मामले में भले ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बिल्कुल, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर उससे सियासत को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से बात के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने भले ही एक मंच पर आकर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को विराम देने की भरपूर कोशिश की हो, लेकिन इंदौर से आई एक खबर ने एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने ला दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने जीतू पटवारी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा
दे चुके पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों से भ्रमित होकर जन विरोधी कार्य कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूं। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राकेश यादव ने जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और जीतू पटवारी को पर जमकर शब्द बांट छोड़े। इसके साथ ही कमलनाथ को लेकर भी बयान दिया। और आइए अब आपको बताते हैं राकेश यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए जीतू पटवारी के खिलाफ कैसे शब्द बांट छोड़े हैं।